हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका स्वागत करता हूं नितिन सर क्लासेस में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है वो छावा रेल प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि छावा रेल प्रोजेक्ट की यदि बात की जाए तो वो इरकॉन को दिया गया था और ईरान की भी कंपनी साथ में शामिल थी। लेकिन अब ईरान ने ये कहा है कि छावा रेल प्रोजेक्ट जो है वो अकेले ही करेगी, तत्काल तो ऐसा ही है। और अभी कुछ ये ऐसी भी चर्चा है कि ईरान और चाइना के बीच में क्या किया जा रहा है, एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ईरान के साथ ईरान का जो झुकाव है वो चीन के साथ ज़्यादा होता जा रहा है और इसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, जहाँ तक छावा रेल प्रोजेक्ट का सवाल है तो ईरान का छावाड़ पोर्ट जो है उस जगह से जहेदान तक जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो जुलाई 7 को ईरान ने ये कहा कि वो क्या करेगा, इस पे रेल मार्ग बिछाने की शुरुआत कर देगा। अब देखिए, जहाँ तक छावाड़ का सवाल है तो ये समझिए, इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है 4 ऋतुओं से या 4 सीजन से होता है। और यहाँ का जो वेदर कंडीशन है काफ़ी सेलिब्रियस या कह सकते हैं कि बहुत ही आनंददायक है। और ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुई है तो भारत ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की है अभी तक, ठीक है, छावाड़ पोर्ट के अंदर, तो वो और दूसरे भी जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्नगत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये पोर्ट प्रोजेक्ट जो है, छावाड़ पोर्ट प्रोजेक्ट की यदि बात की जाए तो ईरान के दक्षिणी समुद्री किनारे पे है, जो कि सिस्ता बलूचिस्तान प्रोविंस का एक हिस्सा है। अब देखिए, तेहरान से यदि बात की जाए तो पहली जो एग्रीमेंट हुई थी वो 2003 में हुई थी। अब देखो कि ये छावा रेल प्रोजेक्ट जो है वो भारत की जो स्टैंड ऑन कंपनी है, यदि सरकारी एक कंपनी है इरकॉन, उसको दिया गया था। और एक चीज़ ये माने कि छावा पोर्ट का तो कामकाज चलता रहा, उसका डेवलपमेंट चलता रहा, लेकिन ये जो रेल प्रोजेक्ट है इस पे काम उतनी हुई नहीं और ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। तो चाहवार और जहेदान के बीच में जो रेल प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में 628 किलोमीटर लंबा है। और इसके बाद देखिए कि ये दूसरी तरफ आप देखिए कि 1000 किलोमीटर का एक और ट्रैक है जो कि सराकास तक जाएगा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे है। अब समझिए, इसके अलावा कि इसमें आप ये ध्यान दें कि जो छावाड़ और इंडिया की यदि बात की जाए तो उसकी आप टाइज़ क्या है, संबंध क्या है, ठीक है। ये काफ़ी एक एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी पैसे खर्च होने जा रहे हैं, ठीक, काफ़ी इसमें निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। और भारत हमेशा से ही देखे तो इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से नहीं देख रहा है कि भाई इसमें जो निवेश होगी और उससे क्या फ़ायदा होगा, उसके हिसाब से नहीं देख रहा है, बल्कि जो भारत सरकार है उसको इस रूप में देख रही कि ईरान और भारत के जो संबंध रहे हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक सा रहा है, ठीक है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन सोचने लायक बात है कि भारत और ईरान के संबंध के बीच में जो ईरान के कुछ जो विरोधी देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरब और इज़राइल के कारण से भी फ़र्क पड़ा है। और एक तरफ तो भारत जो यूनाइटेड स्टेट की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं, इज़राइल के साथ जो संबंध हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि देखें तो इस पृष्ठभूमि में इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि न्यू दिल्ली की यदि बात की जाए, यानी कि भारत सरकार की यदि बात की जाए, तो उसको अपने वेस्टर्न फ्रंट में यानी कि पश्चिमी फ्रंट पे क्या होना है कि जूझना पड़ रहा है, किससे, पाकिस्तान के साथ। और जो प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है या एक तरफ आतंकवाद की जो समस्या है वो तो चल ही रही है और इसके कारण से भी फ़र्क पड़ा है। और भारत क्या चाह रहा है कि एक्चुअल में पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान जा पाना मुश्किल है, वैसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया आना हो सकता है, क्योंकि
अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने ट्रांजिट रूट का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से होते हुए भारत तक तो जो गुड्स आ सकती है और लेकिन जाने की यदि बात करें तो इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, ठीक है, नहीं जा पाती। तो भारत को कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट की ज़रूरत है। और इस कारण से एक तो सबसे पहले तो छावाड़ में जो पोर्ट है वो बनाया जा रहा है भारत ईरान के साथ मिलके, और फिर ये जो रेल लिंक है वो कहाँ पहुँचा देगी, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचा देगी, साथ में तुर्कमेनिस्तान तक भी जाएगा। तो इसके साथ ही पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है, केंद्रीय एशिया की यदि बात की जाए, वो अफ़गानिस्तान रीजन, ये सारा का सारा कवर हो सकता है और जो व्यापार है और भी बेहतर हो सकता है और सुचारू रूप से हो सकता है। अब देखिए कि अब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया क्या पहुंच सकता है, सेंट्रल एशिया में पहुंच सकता है और अफ़गानिस्तान में पहुंच सकता है। अब लेकिन एक चीज़ और गौर करने की ज़रूरत है कि छावाड़ पोर्ट के ठीक बगल में आप देखें तो आप चाइना क्या कर रहा है, एक पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से होते हुए CPEC जाएगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान होते हुए कहाँ चली जाएगी, अक्साई चीन से होते हुए चीन में चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं चाइना भी भारत को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। अब छावाड़ ट्रेड जोन की यदि बात की जाए तो इम्पोर्टेंट विग स्टेशन फॉर इंडियाज़ एनर्जी इम्पोर्ट्स, फूड एंड मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट्स। तो कांडला और मुंद्रा बंदरगाह से, ठीक है, मटेरियल कहाँ जा सकते हैं, एक्सपोर्ट होके जा सकते हैं, फूड आइटम्स जा सकते हैं, ठीक है, और भारत भी वहाँ से एनर्जी को इंपोर्ट कर सकता है, तेल को भी आयात कर सकता है। तो कम से कम एक विगिंग स्टेशन की जहाँ पर चीज़ों को नापा तौला जा सके, उस रूप में ये काम कर जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक रेल प्रोजेक्ट का सवाल है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान से भारत को जोड़ने में मदद करेगा और कल होके पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया से और यहाँ तक कि रूस से भी भारत को जोड़ देगा। नेक्स्ट दिया जा रहा है कि आखिर रेल प्रोजेक्ट का हो क्या रहा है। अब चीन का जो एक एंगल है, चीन का जो फैक्टर है, और जो ईरान ने जिस ढंग से हाथ मतलब खींच लिया है भारत के साथ दोस्ती का, कम से कम इस रेल प्रोजेक्ट के ऊपर कहें, तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। अब ये रेल प्रोजेक्ट बहुत दिनों से मतलब इस पर कोई डेवलपमेंट हो नहीं पा रही थी। बहुत बार ईरान ने क्या किया, भारत को एक तरीके से कहें तो उसको एक तरीके से वार्निंग भी दी, अपील भी किया कि भाई इस रेल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। और देखिए, तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 400 मिलियन फ्रॉम द नेशनल डेवलपमेंट फंड ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यहाँ से नेशनल डेवलपमेंट फंड ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से क्या किया जा रहा है, 400 मिलियन का फंड इसमें लगाया जाएगा और उसके बाद इस रेल प्रोजेक्ट को आगे किया जाएगा। अब देखो, लेकिन परेशानी क्या है, इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो भारत का जो निवेश है छावाड़ के अंदर, वो समझिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है और उसके हिसाब से ही चल रही है। इस मामले में यदि देखा जाए तो आपको पता होगा कि ईरान के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन के कारण से क्या लगा दिया गया था, पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब जो इससे पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक है, बराक ओबामा, उनके समय में क्या हुआ कि परमानेंट 5 जिसके अंदर USA है, UK है, फ्रांस है, रसिया है, चीन है, इसके अलावा जर्मनी के साथ इनका क्या हुआ, 2006 में एक क्या होता है, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ, क्लियर, जो कि जिसकी बातचीत 2006 में शुरुआत की गई थी और 2015 में जाके ये लागू हो सका। तो ये स्थितियाँ संभल रही थी, जो संबंध थे ईरान और USA के बीच में थोड़ा बेहतर होता जा रहा था और इसका फ़ायदा भारत को भी मिल रहा था, खास करके छावाड़ रेल प्रोजेक्ट के ऊपर जो नेगोशिएशन चल रही थी उसके ऊपर। अब लेकिन ये चर्चा होती रही और एक तरीके से संधि भी हुई और 2016 में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट हो जाती। 2015 में आपने देखा कि
2015 में आपने देखा कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर हस्ताक्षर होता है, और 2016 में साबार प्रोजेक्ट के ऊपर ट्राइलैटरल यानी कि त्रिपक्षीय समझौता होता है, जिसके अंदर भारत भी है, अफगानिस्तान भी है और ईरान भी है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट किस चीज़ के ऊपर हुआ था कि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाई जाए, और उस हस्ताक्षर, इस कॉरिडोर के लिए जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर करने के वक्त ईरान के जो प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, और भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब, और अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय भी अशरफ घानी थे और अभी भी है, फिर से दोबारा चुन के आए हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि पोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी और रेलवे लाइन के ऊपर भी ये समझौता हो जाता है, और इरकॉन ने इसमें 1.6 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की इसमें योजना बनाई। लेकिन 2018 में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो नए प्रेसिडेंट बने, ठीक है, 2016 से लेकर 2020 तक का उनका कार्यकाल है, उन्होंने JCPOA से USA को बाहर कर लिया और फिर से ईरान के ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके साथ ही क्या होगा कि भारत ने जो एनर्जी इंपोर्ट्स ईरान से जो कर रही थी वो कितने पे आ गई, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई, क्योंकि सैंक्शन को फिर से रीइम्पोज कर दिया गया। अब देखो कि ईरान का जहाँ तक सवाल है, हमें एनर्जी इंपोर्ट के मामले में देखिए तो वो तीसरे नंबर पे है। अब देखो कि इसके साथ ही क्या हुआ कि हमने वहाँ से जो कच्चे तेल वगैरह जो और गैस वगैरह जो आयात कर रहे थे वो जीरो पे आ चुका। किसके जवाब में, तो USA के जवाब में, कि एक तो JCPOA के पीछे हट गई USA, और दूसरी तरफ आप देखिए तो USA ने काटसा के तहत काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शन एक्ट के तहत क्या किया कि इसके ऊपर इसमें व्यवस्था क्या है कि यदि अमेरिका किसी को रूग स्टेट कहता है या दुष्ट राष्ट्र कहता है और ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए यदि खतरा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश यदि उस देश के साथ जो कि अमेरिका का दुश्मन है उसके साथ कोई किसी तरह का समझौता करता है, चाहे वो रक्षा हो या कोई और रणनीतिक समझौता करता हो, तो अमेरिका क्या करेगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। मोटे तौर से आप ये समझिए। तो एक तो JCPOA से बाहर निकल गया अमेरिका, और दूसरी तरफ काटसा के तहत जो प्रतिबंध लगाए गए उस पर भी निगोशिएशन कम से कम 1.5-2 साल तक चलती रही। तो अंततः भारत ने वहाँ से जो ऑयल की यदि बात की जाए तो ऑयल लेना बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया। अब देखो इसके साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। रूपी और रायल जो कि वहाँ की मुद्रा है, ठीक है, उसका जो एक्सचेंज मैकेनिज्म था, जो विनिमय की जो प्रणाली थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब देखिए लेकिन ये सारे प्रतिबंध के बावजूद भी, काटसा और JCPOA से पीछे हटने के बावजूद भी, अमेरिका ने एक वन टाइम वेवर दिया हुआ है। किसके लिए, तो ये छावाड़ पोर्ट के लिए एक स्पेशल वेवर दे दिया, एक विशेष छूट दे दी, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि भारत को भी दे दिया और ईरान को भी दे दिया, लेकिन दिक्कत जो सबसे बड़ी ये बात है कि इस प्रोजेक्ट में यदि कोई USA की कंपनी है तो वो इसमें अपना निवेश करने या अपना काम करने से हिचकिचाती है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर जो है इसमें काफ़ी प्रिकैरियस है और अस्थिर सा है। अब आगे क्या होगा उनको नहीं पता है, तो ये पीछे हट गए ऐसी कंपनियां जो कि US बेस्ड है। तो ये सारी दिक्कत आ रही है। अब देखो कि क्या दूसरे भी प्रोजेक्ट इससे प्रभावित हुए हैं। अब एक जो ये ध्यान दीजिए कि ईरान गैस फील्ड प्रोजेक्ट है, फरजाद बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या परराष्ट्र मंत्रालय या विदेश मंत्रालय का कहना है कि ONGC विदेश लिमिटेड जो इसमें निवेश करने जा रहा था, जो बात 2009 से चल रही थी, तो उसमें क्या आई है, दिक्कत आई है। अब इस प्रोजेक्ट की यदि बात की जाए, अब ये किसको जाएगा, तो ईरान की एक कंपनी को जाएगा। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं US का सैंक्शन भी, US ने जो प्रतिबंध लगाया वो भी है, और साथ में देखिए कि ईरान की जो कंडीशन है, जो स्थिति है,
ठीक है, और प्राइस जो है ऑयल की वो भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसके कारण से दिक्कत आई है। और साथ में देखिए तो भारत ने जो रिस्पांस दिया, इसमें जो जवाब दिया वो भी काफ़ी डिले से दिया, तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। इरकॉन ने वैसे अपना फिजिबिलिटी स्टडी जो थी वो दिसंबर 2019 तक पूरी कर ली थी। अब देखिए कि फिजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअल काम करने और समझौता करने से पहले ये किया जाता है, एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि ताकि उसमें जो निवेश किया जाए वो निवेश का पैसा निकल पाए। ऐसा ना हो कि जो कोई प्रोजेक्ट हो वो वाइट एलिफेंट हो जाए, यानी कि मतलब उसमें पैसे लगाए तो जाए लेकिन वो पैसे निकल ना पाए, लाभ ना हो पाए, तो ऐसे में नहीं तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो फिजिबिलिटी स्टडी कर ली गई थी 2019 में, ठीक है। और 3 साल के बाद ऐसा हो पाया कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई, ठीक है। और ईयर्स आफ्टर, मतलब जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई तो उसके बाद क्या होता है कि बट दैट इट हैड नॉट हर्ड बैक फ्रॉम ईरान। अब भारत को ईरान से इसमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो कि ईरानियन जो रेलवे अथॉरिटीज़ ने क्या किया है, लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है, कहाँ से, छावाड़ पोर्ट से लेके जहेदान तक, ठीक है। और इसमें भारत की जो है भागीदारी तत्काल नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जो शुरू कर दिया गया, ईरान खुद फंडिंग कर रही है, अपनी इंजीनियरिंग कैपेसिटी, उसके जो अभियंता हैं उसकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसके हिसाब से ये कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन ईरान का साथ में ये कहना है कि ठीक है अभी तत्काल तो आप इस प्रोजेक्ट में नहीं हो, लेकिन हमने दरवाजे इरकॉन के लिए खोल के रखे हैं, ठीक है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में तत्काल भारत अब शामिल नहीं है। अब देखिए कि चाइना का क्या एंगल है इसमें, चीन किस रूप में आता है। अब ईरान और चीन के बीच में एक 25 वर्ष का एक पार्टनरशिप होने जा रहा है जो कि $400 बिलियन की होगी। ध्यान देना, $400 बिलियन की होगी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि रेलवे प्रोजेक्ट होंगे, आपके सड़क की बात होगी, पोर्ट की बात होगी, ये सारा का सारा, और साथ में एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाएगी कौन, चाइना। कहाँ पर, ईरान में, और वो भी कितना, तो $400 बिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ईरान हो सकता है कि ज़्यादा अब धीरे धीरे किसकी तरफ उसका झुकाव होता जा रहा है, तो चीन की तरफ होता जा रहा है। इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि भारत का झुकाव मोटे तौर से अब ईरान को लग रहा है कि किसकी तरफ है, तो यूएसए की तरफ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत ने ये मौका गंवा दिया, ठीक है। जो इंडिया का जो स्टेक है वो छावाड़ पोर्ट पे अभी भी बना हुआ है, लेकिन रेलवे लाइन के मामले में यदि बात की जाए तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आई है, हिकअप्स ज़रूर आई है, ठीक है। इंडिया को कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होने जा रहा है, कोई घाटा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रेल लाइन में अभी तक भारत ने या इरकॉन ने पैसे निवेश नहीं किए हैं। लेकिन भारत के रेपुटेशन को तो ज़रूर से खतरा होगा, भारत की जो ख्याति है उसको ज़रूर से खतरा होगा, और ऐसा विश्व भर में देखा जाएगा कि इंडिया इज़ रेलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ द यूएस। भारत जो है यूएस के दबाव में आ चुका है, जो कि ईरान के साथ जो हमारे हिस्टोरिक संबंध थे, पुराने संबंध थे, उससे भी हम दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और साथ में दबाव में भी आते दिख रहे हैं। और इस कारण से ईरान का झुकाव क्या हो रहा है, चीन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात है छावाड़ पोर्ट की। ये जो छावाड़ पोर्ट है और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंधों का एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। और भारत कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, या पूरे विश्व में जो आधिपत्य की लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में, उसमें फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बेहतर बैलेंस बना के चले, ठीक है। चीन के साथ भी संबंध की बात की जाए, ईरान के साथ संबंध की बात की जाए, यूएस के साथ संबंध की बात की जाए, तो भारत किसी एक तरफ झुकता हुआ ना दिखे, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच करना भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये छावाड़ प्रोजेक्ट के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो आपको समझ में आ गई, इसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी,
तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो नितिन सर क्लासेस को आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर से रखें इस कोविड महामारी की स्थिति में, ठीक है। बाहर वेंचर आउट करने से, घर से बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से प्रोटेक्शन लें, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।